तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक तरफ, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट जो है हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स किसी नंबर को जो है मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे 25 है, ठीक है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ये क्या बता रहा है कि इस 5 को 25 के लिए हम 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। इसी को 8वीं क्लास में क्या कहते थे? 5 की पावर 2। इसमें इसको हम क्या कहते थे? बेस। और जो नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट हुआ है, रिपीटेड वैल्यू, उसको ऊपर लिखते थे, जिसे हम कहते थे पावर या इंडिसेस। ठीक है ना, पावर या इंडिसेस। इसी पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। मतलब ये मुश्किल लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो, सिंपली पावर और इंडिसेस जो होते हैं, जब नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका जो पावर या इंडिसेस होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इस फॉर्म में जब हम नंबर को लिखते हैं, उसका पावर या जो नंबर होता है, पावर या इंडिसेस होता है, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। या इसी को दूसरी फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि कितनी बार किसी नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये पावर भी यही बता रहा है, 5 का स्क्वायर क्या बता रहा है कि मतलब इस नंबर को हम 5 इंटू 5 2 टाइम्स लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉन एज पावर। और इस फॉर्म में नंबर को लिखना क्या कहलाता है? ठीक है ना, बेस और पावर की फॉर्म में, तो इसका जो पावर होगा उसको क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंट। जब हम इस किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि जब नंबर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी पावर की फॉर्म में लिखा जाता है, पावर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये कुछ लॉज है जिनको फॉलो करते हैं, कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब जब नंबर को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो कुछ लॉज है, उनको फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, हम उसको बारी बारी देखेंगे, बारी बारी देखेंगे। पहला क्या कह रहा है हमारे पास कि एज्यूम कर ले हम, लेट ए कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन 0, दूसरा कोई रियल नंबर है बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए बी दो रियल नंबर है, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और लेट एम एंड एन, एम और एन भी क्या है? रेशनल नंबर है। एम और एन क्या है? रेशनल नंबर है। एम और एन क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, देन वी हैव, क्या हमने 2 नंबर लिया, ए और बी रियल नंबर जो कि 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, और एम और एन रेशनल नंबर है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो नीचे हम लॉज लिख रहे हैं, वहाँ ए और बी रियल है और एम एंड एन रेशनल है। ठीक है, तो वो लॉज क्या है? हमने क्या कहा कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब हम नंबर को लिखते हैं, रियल नंबर को लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? कुछ लॉज है जिनको फॉलो करते हैं, उसे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। पहला लॉज ये है कि अगर ए कोई रियल नंबर है, उसकी पावर एम कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही ए रियल नंबर पर कोई दूसरा रेशनल नंबर एन है, मतलब बेसेस सेम है। ठीक है, उसकी पावर है समथिंग, तो इसका रिजल्ट जो होता है, बेस को हम सेम रखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, तो इसका रिजल्ट जो है 2 की पावर 7 आएगा, मतलब 3 प्लस 4 आएगा, दैट इज 2 की पावर 7। मतलब बेसिस सेम होता है, हम पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता था? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स इससे और 3 टाइम्स इससे। इन सबको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 2 की पावर 7। यही रिजल्ट आ रहा है ना? क्या कह रहा है फर्स्ट लॉज? क्या कहता है? अगर बेस सेम हो, अगर बेस रियल जो रियल नंबर है वो सेम हो और पावर क्या हो? डिफरेंट हो,
तो उसका जो प्रोडक्ट होगा सिंपली बेस सेम रखते हुए पावर को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। कब? जब वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तब। अगर डिवीजन की फॉर्म में है, अगर डिवीजन की फॉर्म में है मतलब a की पावर m बाय a की पावर n की फॉर्म में है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बेस सेम है तो सेम रखेंगे और पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारे पास है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, इनका रिजल्ट आएगा 2 की पावर 4 माइनस 3, दैट मीन्स 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। सिंपली आप इनको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस विल कैंसिल आउट, व्हाट विल लेफ्ट इज 2। ठीक है। एक्सपोनेंट के अंदर अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, बेस सेम है और नंबर प्रोडक्ट में है, तो पावर को ऐड कर देंगे। बेस सेम है एक्सपोनेंट की फॉर्म में और डिवीजन में है दोनों नंबर, तो उनका रिजल्ट जो होगा बेस सेम रखते हुए पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे। पावर को क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तीसरा है, कोई नंबर ऑलरेडी एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, ठीक है, फिर उसका एक्सपोनेंट बना दें हम। मतलब कोई नंबर एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, मतलब एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, ये एक एक्सपोनेंट पार्ट है, फिर ये एक्सपोनेंट किसी n पावर से एक्सपोनेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो इनका रिजल्ट जो होगा, मतलब a की पावर m उस होल की पावर n है, तो इसका जो रिजल्ट होगा a सेम रखेंगे और इनके पावर को हम प्रोडक्ट कर देंगे। मतलब जैसे अगर हमारे पास है 2 की पावर 3 और फिर उस 2 की पावर 3 की पावर है 2 या 4, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4, दैट मीन्स 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। ऑफ कोर्स कैसे होगा, देखिए, इस अगर यहाँ पर a होता तो क्या लिखते, a इंटू a 4 टाइम्स, तो अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो क्या मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 4 टाइम्स हो गया। अब फिर से ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या लिखते हैं, 2 की पावर 12। तो इतने मेहनत से हम बच सकते हैं सिंपली, अगर a की पावर n उसकी पावर n की फॉर्म में हो कोई भी एक्सपोनेंट, तो हम क्या कहेंगे, a की पावर mn उसका रिजल्ट हो जाएगा, a की पावर mn उसका रिजल्ट हो जाएगा। हमारे पास एक लॉज ये है, दूसरा लॉज ये है, तीसरा लॉज ये है। हम चलते हैं चौथे लॉज की तरफ। फोर्थ लॉज क्या है, फोर्थ लॉज क्या हमारा, फोर्थ लॉज कहता है कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m की फॉर्म हो, इस बार क्या है, बेस तो डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है, और लेकिन पावर क्या हमारा सेम है। ऐसे केस में क्या होगा कि जो बेस है हम उसको प्रोडक्ट कर देंगे और पावर को ऊपर कॉमन रखेंगे, एक ही रखेंगे, ठीक है ना, पावर को क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे, देन रिजल्ट विल बी ए बी की पावर m। एग्जांपल ले लें, मतलब अगर हमारे पास है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, तो इनका रिजल्ट होगा सिंपली क्या, 3 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3, इनको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब देखिए, इनसे इनको मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा 15, इनसे इनको मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा 15, रिजल्ट क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। मतलब क्या है, अगर एक्सपोनेंट इस फॉर्म में हो, a की पावर m इंटू बी की पावर m की फॉर्म में, मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो सिंपली बेस को प्रोडक्ट कर देना है और पावर ऊपर वही रखना है जो यहाँ पर कॉमन पावर थी, ठीक है। ये है हमारा क्या, फोर्थ लॉज, ये है एक्सपोनेंट का हमारा फोर्थ लॉज। तो इस तरह के लॉज है जो एक्सपोनेंट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ। अब मैं इसका रिवर्स लिखूंगा, मतलब अगर ए बी की पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू
b की पावर m, जाहिर सी बात है दोनों तरफ से वैलिड होगा। ठीक है, सिमिलरली जो पीछे वाला केस था उनका भी रिवर्स लिख सकता हूं मैं। 6 मतलब क्या, जैसे a बाय बी होल की पावर m है, a बाय बी होल की पावर m है, मतलब a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m लिख सकते हैं हम इसको, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m लिख सकते हैं इनको। ठीक है ना, तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a की पावर m, मतलब रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स क्या हो जाएगा, a की पावर m b की पावर m को हम a बाय b की पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर m b की पावर m को चाहे इधर से देखें चाहे इधर से। ठीक है, इस फॉर्म का ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इस फॉर्म को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि अगर, तीसरा नहीं, छठा, सातवां, सेवेंथ हमारे पास, अगर किसी एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव है जैसे -n है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, मतलब इनकी एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव करने के लिए इसे हमें रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा a की पावर n, मतलब इनकी एक्सपोनेंट जो है उसको पॉजिटिव करने के लिए इनको लिखना पड़ेगा 1/a की पावर n, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए आठवां रिजल्ट जो कि इनका रिवर्स है कि अगर a की पावर m है, अगर आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे जब पावर जाएगी तो पावर निगेटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से रिवर्स लिख सकते हैं हम 1/a की पावर n इक्वल टू a की पावर -n। सिमिलरली 1/a की पावर -n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m। एग्जाम्पल, मतलब जैसे अगर हमारे पास है 3 की पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर +1, दैट मीन्स 1/3। सिमिलरली अगर हमारे पास है 1/2 की पावर -3, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ निगेटिव पावर थी तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास, ये हमारे पास 9th लॉ हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंट है जिनकी पावर 0 है, जिनकी पावर 0 है, तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा 1 होगा, उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। कैसे, 3 की पावर 0 अगर रहा इसको हम 1 कहेंगे, 4 की पावर 0 रहा तब भी 1 कहेंगे। क्यों कहेंगे ये बताइए। a की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये ऐसा रहा होगा a की पावर n -n, मतलब सेम पावर का सब्ट्रैक्शन रहा होगा, इसलिए रिजल्ट 0 हो गया। और जानते हैं कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय b a की पावर n हो, तभी हम क्या करते थे, पावर सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर क्या है, m की जगह भी n है और n की जगह भी n है, मतलब दोनों पावर सेम हो गया। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा ही है ना, जब ऐसा है तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्शन में है तो पावर सेम बेस में पावर कब सब्ट्रैक्ट करते थे, जब वो डिवीजन की फॉर्म में होता था। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर n, डिवीजन है तो मतलब a की पावर n, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट क्या आता है 1। इसलिए हम कभी भी a की पावर 0 हो, मतलब एक्सपोनेंट इस फॉर्म में हो, उसका रिजल्ट हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, हम 1 कंसिडर करेंगे। उसकी वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो क्वेश्चन ले रहे, जैसे हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए है 3 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, तो पावर क्या करना पड़ेगा, ऐड 3/4 + 1/4, एंड 3/4 + 1/4 क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 दैट विल गिव यू 4/4, 4/4 विल कैंसिल आउट, दैट विल गिव यू 3। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले, 5 की पावर 1/3 इंटू डिवाइडेड बाय 5 की पावर
1/6। डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, सब दोनों का बेस 5 सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट 1/3 माइनस 1/6। ऊपर वाले बेस में से नीचे वाले बेस को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 6 2 माइनस 1, दैट मीन्स 5 की पावर 1/6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास है 3 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 2/3। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, मतलब इस फॉर्म में है a की पावर m इंटू बी की पावर m की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 की पावर 2/3, दैट मीन्स 21 की पावर 2/3, 21 की पावर 2/3। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसे हमें सॉल्व करना है, 36 की पावर 1/2। इस 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 का स्क्वायर की पावर 1/2। ये क्या है, a की पावर m की पावर n की फॉर्म में है, तो क्या करते थे हम, इसको a की पावर mn लिखते थे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 की पावर प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 1, रिजल्ट विल बी 6। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को अप्लाई कर सकते हैं। एक और ले ले, x प्लस वाई की पावर 0 है, मतलब a की पावर 0 की फॉर्म है ना, a की पावर 0 का रिजल्ट हमेशा क्या होता था, 1, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसे हमें क्या करना है, एक नहीं बल्कि 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसे हमें मार्क कर लेना है। रिजल्ट 1 है हमारे पास कि अगर a कोई रियल नंबर है, लेट a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, लेट a ग्रेटर देन 0, मतलब a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, एंड और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n भी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन nth root of a is defined as nth root of a is equal to b, है ना, ठीक है ना। if b की पावर n is equal to a and b is greater than 0। क्या मतलब है, समझाता हूं मैं इसका। ये कहना चाह रहा है कि अगर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका nth रूट कोई पॉजिटिव रियल नंबर b तब होगा जब b की पावर n a के बराबर होगा और वहां पर b भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि a की जैसे 2 की स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, n की जगह 2 रख दें, क्या होता है 2। तो कह रहा है कि ये चीज तभी पॉसिबल है जब 2 की पावर n डालेंगे हम, तो यही वापिस a आ जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, a की पावर n, nth रूट ऑफ a विल बी इक्वल टू b ओनली व्हेन b की पावर n इज इक्वल टू a, b की पावर n इज इक्वल टू a। ठीक है, b की पावर n a के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास है, एक एग्जाम्पल तो ये ले लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 की पावर क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3, 27 थे या 2 नहीं था, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 ओनली व्हेन 3 की पावर 3 जब करें तो क्या आ जाएगा 27, ये रिजल्ट आ रहा है, यही कहना चाह रहा है। यहाँ से एक चीज हम और देख सकते हैं इस रिजल्ट से, वेल नोन रिजल्ट है ये। यहाँ से आप एक चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा nth रूट ऑफ a
इज इक्वल टू बी है, nth रूट ऑफ ए इक्वल टू बी है, और b की पावर n जो है a के बराबर है, b की पावर n जो है a के बराबर है। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों तरफ एक्सपोनेंट 1/n ले लें, क्या हो जाएगा देखो, b की पावर n इंटू 1/n इक्वल टू a की पावर 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, मतलब b को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, लेकिन b को हम यहाँ पर किस फॉर्म में लिख रहे हैं, nth रूट ऑफ a। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास, मतलब nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। फिर से सुनिए, nth रूट ऑफ a को b लिख सकते हैं, और b वो तभी पॉसिबल है जब b की पावर n a के बराबर है। तो जैसे दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, ऐसे ही दोनों तरफ हम क्या ले लें, ऐसे ही अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें, nth रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, रूट ले सकते हैं, तो वैसे 1/n दोनों तरफ पावर ले लें, तब भी रिजल्ट सेम होना चाहिए, वही हमने किया। लेकिन जैसे ही ऐसा किया, ये क्या आ गया, a की पावर m की पावर n की फॉर्म आ गया, पावर मल्टीप्लाई किया गया b की पावर b इक्वल टू a की पावर n। लेकिन हम जानते हैं b जो था किसके बराबर था, nth रूट ऑफ a के बराबर था। तो थिंग्स दोनों चीज किसके बराबर है, यहाँ देखिए, ये भी b के बराबर है और ये भी b के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। यहाँ से रिजल्ट आ गया क्या, nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, 1/n। तो यहाँ से एग्जाम्पल है इसका, मतलब जैसे अगर हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, क्योंकि nth रूट ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। सिमिलरली फोर्थ रूट ऑफ 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 ये लिख सकते हैं। ये था हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब a कोई रियल नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो nth रूट ऑफ a इक्वल टू b की पावर इक्वल टू b है ओनली व्हेन b की पावर n a के बराबर होगा। इस रिजल्ट से हमने ये रिजल्ट डिराइव किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज 2। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और m/n कोई रेशनल नंबर है, m/n कोई रेशनल नंबर है पॉजिटिव, n क्या है, 0 से बड़ा है, n क्या है, पॉजिटिव है, जिसमें से n क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो हम a की पावर m/n को हम लिख सकते हैं a की पावर m होल की पावर 1/n, होल की पावर 1/n, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n होल की पावर m, ठीक है। और 1/n का मतलब क्या होता था, ठीक है, 1/n का मतलब क्या होता था, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a की पावर m, और यहां से देखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ये a के जैसा है, 1 की पावर n है, तो क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ दिस, तो यहां से क्या आ जाएगा, nth रूट ऑफ a की पावर m, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, a की पावर m/n को हम लिख सकते हैं a की पावर m की पावर 1/n इक्वल टू a/n की पावर m, या nth रूट ऑफ a की पावर m, या यहाँ से, या nth रूट ऑफ a होल की पावर m, ठीक है। इतनी फॉर्म में हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इतनी फॉर्म में इनको हम चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हमारे पास है 4 की पावर 3/2, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 की पावर 3, क्योंकि देखिए a की पावर m की पावर n प्रोडक्ट करेंगे यही रिजल्ट आ जाएगा वापस। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 की
4 का क्यूब की पावर 1/2। यहाँ से भी देखिए a की पावर m की पावर n, m इंटू n करेंगे रिजल्ट वापस यही आ जाएगा, मतलब सही है। और यहाँ से इसकी मदद से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1/n है तो हम इसको लिख सकते हैं nth रूट, तो 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब। यहाँ से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्यूब। कहीं से भी हम ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए कहीं से भी इनकी वैल्यू निकाले आपका रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, जैसे मैं इससे वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा √4 ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अंडर रूट इन दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब क्या देगा हमें 8। इन दोनों से रिजल्ट देखिए आप, ये स्क्वायर रूट है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब 64 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या आता है 8। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो स्क्वायर रूट है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ये इनको ऐसा लिख सकते हैं, पेयर निकाल दें 2 इंटू 2 इंटू 2, द रिजल्ट विल बी 8। मतलब कहीं से भी आप वैल्यू ऑब्टेन करना चाहें रिजल्ट क्या आएगा हमारा सही आएगा। ठीक है ना, रिजल्ट क्या आएगा हमारा सही आएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आने वाला है हमेशा सही रिजल्ट आने वाला है। एक और एग्जांपल ले लें हम, हमारे पास है इफ a is equal to 2, b is equal to 3, find the values of a की पावर b प्लस b की पावर a की पावर -1। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ a की जगह 2, b की जगह 3, प्लस b इज 3, a इज 2, इस होल की पावर क्या है -1। तो अभी ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व कर लूँ मैं, 2 की पावर 3 इज 8 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 8 इज 17, दैट मीन्स 17 की पावर -1। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/17 की पावर +1 की पावर +1, दैट मीन्स 1/17। रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/17। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इनके बेसिस पर हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की पावर x है, तो ये बताइए 5 की पावर x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम लिख लें, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब की पावर 2 इक्वल टू 9 की पावर x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, और इस 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर x। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 की पावर 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x। जब इक्वलिटी में दोनों तरफ बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है। ठीक है, बेस जब सेम होता है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो हम पावर को इक्वल कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, दैट विल गिव यू 3, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और जैसे ही x की वैल्यू 3 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर x कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब 5 की पावर 3, दैट विल गिव यू 5 इंटू 5 इंटू 5, द रिजल्ट विल बी 125। द रिजल्ट विल बी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। ये बताएं, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 5 की पावर n प्लस 1 इंटू 5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो वापस रिजल्ट यही आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे रहने में -6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5,
क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 1। न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है आपको फौरन पता चल जाएगा। 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन है, जो लेफ्ट ओवर है उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें। डिनोमिनेटर में क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n, लेफ्ट ओवर थिंग इज 13 एंड -2 into 5 दैट विल गिव यू -10। यहां से रिजल्ट क्या आ गया देखिए, 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 5 की पावर n, और यहाँ क्या बचेगा -1/3। बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो n प्लस 1 माइनस n इंटू -1/3। यहाँ से क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस n, 5 की पावर 1 इंटू -1/3, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5/3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 125 की पावर x इज इक्वल टू 25 की पावर 5x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब की पावर x, और इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x। यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर m की पावर n, तो 5 की पावर 3x हो जाएगा। ये यहाँ डिवीजन में है, बेस से में पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 - x। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल कर सकते हैं, 3x विल बी इक्वल टू 2 - x। इक्वेशन सॉल्व करें, 3x प्लस x इक्वल टू 2, दैट मीन्स 4x इक्वल टू 2। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2/4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, वहां भी x की वैल्यू निकालनी है। x की पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 की पावर 1/24 की पावर है। x की पावर 1/12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर की पावर 1/24। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू a की पावर m इंटू n 1/24, कैंसिल होकर के क्या देगा 1/12। x की पावर 1/12 इज इक्वल टू 7 की पावर 1/12। इस बार क्या देख रहे हैं, पावर सेम है तो इस बार बेस इक्वल होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7, x क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव x की पावर l अपॉन x की पावर m होल की पावर 1 अपॉन ln इंटू x की पावर n अपॉन x की पावर n होल की पावर 1 अपॉन mn, x की पावर n अपॉन x की पावर l इस होल की पावर 1 अपॉन nl। मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को देखिए, ये क्या है, डिवीजन में है, सेम बेस है, डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो मैं ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को लिख रहा हूं l माइनस m होल की पावर 1 अपॉन ln। इस पार्ट को सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, x की पावर m माइनस n होल की पावर 1 अपॉन mn। इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इंटू है, x की पावर n माइनस l होल की पावर 1 अपॉन nl। इनको देखें क्या हो जाएगा, x की पावर m की पावर n की फॉर्म है, मतलब ऐसा है, a की पावर m की पावर n की फॉर्म है तो क्या करते थे, a की पावर mn कर देते थे। यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, x की पावर क्या हो जाएगा l माइनस m अपॉन lm इंटू x की पावर m माइनस n ओवर mn इंटू x की पावर n माइनस l ओवर nl। ठीक है, फिर से देखिए, ये बेस सेम बेस सेम बेस सेम, पावर डिफरेंट है ना, बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर l माइनस m ओवर lm प्लस m माइनस n ओवर mn प्लस
n माइनस एल ओवर एन एल। बेस तो सेम है, इनका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा एल एम एन। एल एम एन डिवाइड करेंगे तो एल एम मतलब एन बचेगा, एल एम से एल एम कैंसिल, एन बचेगा तो एन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एल माइनस एम। सिमिलरली एल एम एन चाहिए यहाँ पर भी एलसीएम, तो यहाँ एल से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, क्या हो जाएगा एल टाइम्स एम माइनस एन। यहाँ एन एल है तो एल एम एन एलसीएम बनाने के लिए यहाँ एम से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक, अब सारे ब्रैकेट को ओपन कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए एक्स की पावर एन एल माइनस एम एन, यहाँ से आ जाएगा प्लस एल एम माइनस एन एल, यहाँ से आ जाएगा प्लस आई थिंक m माइनस n, ये हमारा nl था तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये n माइनस एल था, n माइनस एल था, तो क्या हो जाएगा mn माइनस ml अपॉन lmn। ये देखिए nl प्लस nl माइनस nl माइनस mn प्लस mn प्लस lm माइनस lm, वो ऊपर क्या हो जाएगा रिजल्ट 0, दैट मीन्स x की पावर 0 अपॉन lmn। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करके रिजल्ट 0 हो जाएगा, x की पावर 0 की फॉर्म आ जाएगी, और x की पावर 0 की फॉर्म जब भी आएगी रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, रिजल्ट क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे। मैं प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जो है क्या है 1 है। हमारे पास रिजल्ट है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए। LHS हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ से अपन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस ये पावर सब्ट्रैक्शन है में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ से आया होगा, क्योंकि रिवर्स केस कर रहे हैं हम, एक्स बाय ए एक्स बाय बी को ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमने उसको ऐसा लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी, प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर ए। ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इसका भी ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। प्लस में इधर उधर रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली एडिशन कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन है, द रिजल्ट विल बी 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसके साथ नंबर सिस्टम हमारा यहीं पर एंड होता है। अगला चैप्टर जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा पॉलिनोमियल। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं कहाँ, पॉलिनोमियल के अंदर। आप लोग जो है अब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को NCERT से या किसी और रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी है। थैंक यू।